हेलो, वेलकम एंड जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो सभी। तो देखिए, कल हम वीडियो नहीं ला पाए थे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा मोटो जो है वो यूट्यूब चैनल को ग्रो करना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेरे पास जब तक कोई अपडेट नहीं होती है तब तक मैं वीडियो नहीं लाती हूँ। और मेरे पास कल कोई अपडेट नहीं आई थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं एसएससी हेडक्वार्टर कॉल करके पूछने वाली हूँ कि रिजल्ट कब आने वाला है। और इसी मतलब सिलसिले में मैंने कॉल किया था। बट क्या है ना कि कल की बकरी ईद थी और इस वजह से क्या था, बहुत सारे लोग जो है वो नहीं आए थे ऑफिस में। ठीक है, छुट्टी थी और उससे पहले संडे आ गया था तो इस वजह से मैं कॉल नहीं कर पाई थी। ठीक है, पर फिर भी मैंने इन्फॉर्मेशन जो बोला था निकालने के लिए बोला था तो उससे मैंने बात की और उसने यही बोला कि कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से रिजल्ट में देरी अभी हो रही है। रिजल्ट तो बनकर रेडी है बट 18 मैंने बोला था आपको कि 14 से 15 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, नहीं आया तो 18 को आएगा, ऐसा मुझे बोला गया था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो आपको बोला था, जो मुझे बोला गया था वो मैंने आपको बताया था। बट जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आज भी कोई चांसेस रिजल्ट आने के नहीं है। ठीक है, ऐसा मुझे बोला गया है। मैं अपने मन से कुछ बताती नहीं हूँ, गेसिंग भी नहीं, जो मुझे बोला गया। अगर उन्होंने सही बोला होगा तो वो सही निकलेगा, अगर नहीं बोला होगा तो नहीं निकलेगा। बट एसएससी से यही बोला गया है कि आज आपका रिजल्ट आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात तो रही नोडल एजेंसी की, तो नोडल एजेंसी जो है वो पूरे चांसेस है कि आईटीबीपी ना होके सीआरपीएफ जो है वो नोडल एजेंसी बनने वाली है। आईटीबीपी फिजिकल कंडक्ट नहीं करवाएगी, ऐसे पूरे चांसेस है। ठीक है, थर्ड बात तो ये कि जो सबसे बड़ा हमारा पॉइंट था कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, तो उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके स्टेट का जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा लगता है। बट वो क्या करते हैं, जिस स्टेट का कट ऑफ सबसे कम लगता है उस स्टेट के डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और क्या करते हैं, उस स्टेट से एग्जाम देते हैं। ठीक है, और इस वजह से जो कम उनका रिजल्ट लगता है, कट ऑफ लगता है, उन बच्चों को अपना रोजगार नहीं मिल पाता क्योंकि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो उनकी जो वैकेंसीज है वो लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो इस बारे में भी छानबीन जो है वो एसएससी की चल रही है, ताकि क्योंकि रिजल्ट आने के बाद उन्होंने ज्वाइन करने के बाद उनको निकाल अगर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट तो होती नहीं है कि बाकी के उस स्टेट के बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखे और उनको बुलाए, ऐसा तो होता नहीं है। पर अगर अभी रिजल्ट आने से पहले, कट ऑफ लगाने से पहले ही अगर उन्होंने सारी छानबीन कर ली तो उन बच्चों को साइड में रख के जो है बाकी के बच्चों का कट ऑफ लग के उनको चांस मिल सकता है फिजिकल देने का या मेडिकल देने का। इसलिए वो रिजल्ट लगने से पहले ही ये करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में उनकी बातचीत और छानबीन चल रही है कि जिन्होंने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं उन सबको पहले ही विथहेल्ड में रखा जाए। ठीक है, उनका रिजल्ट नहीं लगेगा और अगर इन केस ऐसा तो वो 90% तो वो निकाल ही देंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, दूसरी बात तो ये, अगर इन केस वो जाते भी है, पास होकर जाते भी है उनके डॉक्यूमेंट्स, तो उनको 3 जगह पर फेस करना है। ठीक है, पहले तो उनको फिजिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, मेडिकल के टाइम पे भी उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और थर्ड जब वो अपनी बटालियन में जाएंगे तो वहां भी उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। और ऐसा होता है कि जब तक आप 3 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपको सर्विस से कोई भी डिसमिस कर सकता है। ठीक है, कभी भी आपको डिसमिस कर सकते हैं। तो इस वजह से उन 30 सालों में भी जो है वो लटकती तलवार जो है उनकी गर्दन पर रहेगी। ठीक है, वो उन 3 सालों में भी उनको निकाल दे सकते हैं क्योंकि जब आपके घर पे पुलिस जाएगी, आपका वेरिफिकेशन होगा कि सच में आपका घर वहाँ है नहीं है, सच में आप वहाँ रहते हो नहीं रहते हो, ये पूरा जो है इस अब तक तो थोड़ा बहुत ढील देते होंगे। ठीक है, पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बार जो है आपके डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली चेक किए जाएंगे क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो है जो बच्चे सच में उस पोस्ट के हकदार हैं उनको इन बच्चों की वजह से पोस्ट नहीं मिल पा रही है और यही नजर में आया है एसएससी के। और बहुत सारे मतलब ट्वीट भी गए हैं उनके पास, कंप्लेंट्स भी बहुत सारी गई है। इस वजह से एसएससी ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया है और इसीलिए रिजल्ट में देरी का कारण यही है कि इन बच्चों को पहले ही विथहेल्ड में रखना है या साइड करना है। ठीक है, और दूसरा रीजन ये कि कुछ बच्चे मतलब ऐसे भी है या कुछ लोग ऐसे भी है जो अपने लाइसेंस की वजह से क्या करते हैं कि अगर दूसरों से अपना एग्जाम दिलवाते हैं या खुद दूसरों का जगह बैठकर एग्जाम देते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम बोलते हैं जो 420 करते हैं,
ऐसे लोगों को भी साइड में निकाला जा रहा है और ये पूरा साइड में वो निकालेंगे और उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो जारी करेंगे। और ये प्रोसेस पहले से स्टार्ट हो चुका है, ऐसा नहीं कि प्रोसेस अब स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन से पहले ही ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, पर ये चीज़ जो है वो नहीं बता सकते हैं वो पब्लिकली, क्योंकि इस चीज़ के पीछे भी बहुत बड़ा रैकेट है। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रैकेट है, उनके भी बहुत बड़े बड़े लाइसेंस है, इसलिए ऐसा डायरेक्टली वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इस मतलब ऐसा वो डायरेक्टली बता, एसएससी किसी से डरती नहीं है, गवर्नमेंट किसी से डरता नहीं है, बट रीज़न ये है कि वो और कुछ मतलब ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि उनका सिलेक्शन हो पाए। जिन लोगों से उन्होंने पैसे लेकर डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, जिन लोगों ने पैसे देकर डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, उनका और कोई जुगाड़ लगा के जो है उनका सिलेक्शन हो, ऐसा कुछ वो करेंगे, दिमाग लगाएंगे। इसलिए जो है ये चीज़ उन्होंने सामने नहीं लाई थी अब तक। ठीक है, तो बच्चों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि जिन स्टेट का मेरिट कम लगता है या जिन स्टेट में ऐसा होता आया है अब तक, उनको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस बार एसएससी जो है वो उनको न्याय दिलाने के लिए क्या है, तत्पर है, उनको अपना हक दिलाने के लिए एसएससी पूरा काम कर रही है, इसीलिए आपके रिजल्ट में देरी हो रही है। तो अगर मतलब देखिए, जिनके स्टेट में ऐसा नहीं होता है या जिनको अच्छे मार्क्स से उनका सिलेक्शन होगा उनको पता है। ठीक है, बट एक ह्यूमैनिटी होती है ना कि ठीक है हमारा सिलेक्शन होगा तो हमें पता है हमारा सिलेक्शन होगा, इसलिए रिजल्ट पहले आ जाए, ऐसा नहीं सोचना है। जिन बच्चों को सच में उनका हक मिलना चाहिए उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि ठीक है थोड़ी देरी रिजल्ट में हो रही है तो होने दो, बट जो सच में उस जगह का हकदार है उसे वो जगह मिल रही है, तो रिजल्ट में देरी होने से क्या होगा। ठीक है, आगे का जो आपका प्रोसेस है वो क्या करने वाले, फास्ट करने वाले बहुत ज़्यादा। तो इसलिए रिजल्ट की ज़्यादा टेंशन ना लेते हो, सब लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको यही बताया हुआ है कि आपके फिजिकल में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। आपका रिजल्ट लगेगा तुरंत ही 10-15 दिनों में आपका फिजिकल होगा और ये जो अगली प्रोसेस है वो आपकी फास्ट होती जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था, यही मैं चीज़ आपको बताना चाहती थी कि रिजल्ट मत कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आता है, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो का और सारी अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।